भगवान श्री वामनदेव, भगवान श्री परशुराम आदि गुरु श्री शंकराचार्य, कूटनीति शिरोमणि श्री चाणक्य जी, राष्ट्र की आदरणीय जनता जनार्दन, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 1500 साल से विदेशी षड्यंत्रकारी हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए अनेक तरीकों से प्रयास करते हैं, जिसमें दुष्प्रचार भी एक बहुत बड़ा अस्त्र है। सभी वर्गों के लोगों के मन में दुष्प्रचार के माध्यम से ब्राह्मण अत्याचारी होता है, यह मजबूती से बिठा दिया गया है। जबकि पिछले 1000 साल तक भारत पर विदेशियों का शासन रहा, तो फिर ब्राह्मण ने अत्याचार कहाँ करा? और यदि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया तो जिन गांवों में ब्राह्मण हैं वहाँ ब्राह्मण हजारों साल से दलित वर्गों का अस्तित्व है, जबकि जहाँ जहाँ सनातन धर्म था आज वहाँ इस्लाम है, वहाँ से ब्राह्मण खत्म हुए। चलो वो तो अत्याचारी थे, पर वहाँ से दलित क्यों खत्म हुए? हमें भेदभाव करने वाला बताया गया है और गलत गलत तथ्य दिए गए हैं। सबरीमाला मंदिर 10 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, जिसकी वजह पवित्रता और सभ्यता है, न कि महिलाओं के साथ भेदभाव है। इसलिए मासिक धर्म से होने वाली आयु समूह की महिलाओं का प्रवेश सबरीमाला मंदिर में वर्जित है। मंदिरों में प्रवेश कभी किसी का वर्जित नहीं रहा है। और बाकी तो मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, मैं खुद भी अपने घर में मंदिर में बिना स्नान किए प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि मेरा परिवार मुझसे नफरत करता है। मंदिर प्रवेश में पवित्रता की भावनाएं, न कि भेदभाव की। ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश मंदिर में वर्जित रहा है जो स्नान नहीं करते थे और शुद्ध नहीं रहते थे। मनुस्मृति की दंड संहिता की इस बात को किसी ने नहीं बताया कि जिस अपराध पर शूद्र को 1 वर्ष की सजा मिली थी, उसी अपराध पर ब्राह्मण को 10 वर्ष का कठोर कारावास बिना रियायत के मिलता था। और हमारी सारी परंपराओं को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। सारी कहानियों को गलत रूप से तथ्य में प्रस्तुत किया गया। एकलव्य की कहानी वास्तविकता को छुपाकर उसे भेदभाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में एकलव्य से अंगूठा लेकर गुरु द्रोण ने एकलव्य के प्राणों की रक्षा की थी। अर्थात जिस तरह आज किसी भी व्यक्ति को पास यदि छोटा सा चाकू भी निकलता है तो उसे 25 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज होता है, जो दंडनीय अपराध का भागी होता है। हथियार रखने और उसे संचालन को सीखने का अधिकार सिर्फ सुरक्षा बलों को है। उसी तरह उस समय का सुरक्षा बल क्षत्रिय थे। हथियार संचालन सीखने व रखने का अधिकार राज परिवार व उनसे जुड़े ही लोगों को था। एकलव्य ने बिना राजज्ञा के हथियार चलाना सीखकर तत्कालिक कानून का उल्लंघन किया था। उस समय की विधि अनुसार वह प्राण दंड का भागी था और राजा द्वारा एकलव्य को प्राण दंड मिलना तय था। पर जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला निचली अदालतों के फैसले को निरस्त कर देता है, उसी तरह ब्राह्मण उस समय की सुप्रीम कोर्ट थी और ब्राह्मण गुरु के निर्णय को राजा चुनौती नहीं दे सकता था। अर्थात गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा लेकर एकलव्य के प्राणों की रक्षा की थी, नहीं तो राजा के सामने एकलव्य का मामला जाने पर उसे प्राण दंड मिलना तय था। परंतु विदेशी षड्यंत्रों से हमारे धर्म ग्रंथों संस्कृति को नष्ट किया गया, गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। यदि दलितों पर हमारे यहाँ अत्याचार होते थे तो बताओ प्रयागराज का राजा प्रभु श्री राम का मित्र पिछड़ी जाति का केवट क्यों था? एकलव्य के पिता हिरण्यधनु भील होकर राजा क्यों थे? मीरा के गुरु दलित समाज के रविदास जी क्यों थे? भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव क्षत्रिय थे और उनके परम प्रिय मित्र नंद पिछड़े वर्ग के यादव समाज के क्यों थे? यादव समाज के साथ साथ लाखों गायों के मालिक और चालू मत करना। नंद यादव होने के साथ साथ लाखों गायों के मालिक और संपन्न थे। काशी का राजा आज भी डोम है। गुजरात का राजा भीमसेन, महाप्रतापी राजा भोज गुजर क्यों थे? भरतपुर राजघराना जाट वंशजों का क्यों है? ऐसा अनेक उदाहरण जो सिद्ध करता है कि हमारे देश में जाति के नाम पर कभी भी भेदभाव नहीं था। यदि भेदभाव होता था तो नफरत होती, तो जिस तरह मुस्लिम देशों में काफिर खत्म हुए उस तरह सारे दलित भारत से खत्म हो चुके होते। आप देखिए दुनिया में सबसे बड़े आश्चर्य की बात, जहां अत्याचार होते हैं वहां विद्रोह होता है और खूनी क्रांति होती है, जो दुनिया में हर जगह हुई पर भारत में कभी नहीं। फिर भी मीडिया और विदेशी वैचारिक दलालों द्वारा यह सिद्ध ही नहीं अपितु सभी के दिमाग में बैठा दिया गया है कि भारत में अत्याचार बहुत हुए हैं। और सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि ब्राह्मण राजपूत बनिए विदेशी हैं। पिछले 400 सालों से अमेरिका में रहते हुए गोरे अश्वेत
गोरे नहीं हुए, पर यूरोप से आए विदेशी सामान्य वर्ग के ब्राह्मण राजपूत बनिए के लोगों की नस्ल और रूप बदलकर भारतीय हो गया। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है। यदि भारत में छुआछूत थी तो प्रभु श्री राम ने केवट को क्यों गले लगाया, सबरी के झूठे वेद क्यों खाए, एक दलित धोबी के कहने पर माँ सीता को क्यों छोड़ दिया, कितना बड़ा त्याग किया। दलित ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि के यहाँ माँ सीता पुत्रों सहित क्यों रही। तो आखिर आधुनिक भारत में छुआछूत आई कहाँ से। फिर समय की मर्यादा को देखते हुए मैं आपसे इजाजत लेता हूं और अगले वीडियो में फिर मैं अपने ब्राह्मण समाज की गौरव गाथा के साथ मिलूंगा। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री परशुराम। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि राष्ट्र की मजबूती के लिए आने वाले बिहार चुनाव में भाई आशुतोष जी के चुनाव चिन्ह बल्ले पे बटन दबाकर उन्हें जिताएं। जय श्री परशुराम।